सहारा प्रणाम। ये रिवाज सदियों से चला आ रहा है। रूह के परवाज होने के बाद इंसान का जिस्म जमीन के नीचे दफन कर दिया जाता है। कहते हैं इंसान की मौत के बाद दूसरा ठिकाना उसकी कब्र होती है। कब्र जिसकी तन्हाई और घुप अंधेरे का ख्याल भर इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। तो एक सुनसान कब्रिस्तान की कल्पना भी उतनी ही भयावह होती है जितना खामोश रातों का सन्नाटा। गया के पंचायती अखाड़ा मोहल्ले का साहब कोठी कब्रिस्तान अपने सीने में कई राज दफन किए हुए है। इस कब्रिस्तान में एक कब्र ऐसी है जिसे लोहे में जकड़ कर रखा गया है। लोग मानते हैं कि इसमें सो रहे आदमी की आत्मा आते जाते लोगों के सामने खड़ी हो जाती थी। इसलिए 50 साल पहले एक मौलवी ने इसे लोहे से बांध दिया था। तब से इस भूत को किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन लोग अब भी डर जाते हैं और अंधेरा होने के बाद यहाँ आने से खौफ खाते हैं। क्या किसी उत्पाती आत्मा को लोहे की कीलें गाड़कर काबू में किया जा सकता है? अंग्रेज अफसर ओवेन टॉमकिंसन की कब्र को लोहे से जकड़कर रखा गया है, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं। भय तो ऐसा लगता है जैसे लगता है कोई सामने से खड़ा, लेकिन नजर ऐसा नहीं आता है। लगता है ऐसी बात नहीं है। अभी भी आप कभी चलाइए अचानक शाम के वक्त में, ये 7-8 बजे के बाद, तो ऐसा महसूस हुआ कि लग रहा है कि कोई सामने है या कोई आ रहा है या कोई गुजर रहा, लेकिन ऐसा कोई नुकसान वगैरह जो है किसी हम लोग तो यहाँ नुकसान नहीं। बचपन में सिखाया जाता है कि भूत का डर सताए तो लोहे पर हाथ लगा देना। यहाँ भी किस्सा ये है कि ओवेन टॉमकिंसन की आत्मा को शांत करने के लिए 50 साल पहले इस कब्र को लोहे की कीलों और सलाखों से बांध दिया गया, नहीं तो इसमें सो रहा आदमी आते जाते मुसाफिर को तंग किया करता था। इनकी रूह यानी कि मुर्दा जिस्म जिंदे शक्ल में खड़ी हो जाने के बाद लोगों को अक्सर चाय और बिस्कुट लोगों से तलब किया करते थे। आने जाने वाले, चूँकि गया जहानाबाद रोड है और रोड पर चलने वाले जो भी मुसाफिर हैं उनको ये इस बात के लिए रिजिड होते थे कि हमको चाय और बिस्कुट चाहिए, जिस कारण ये रोड में उस वक्त बहुत सन्नाटा था। लोग अब भी यहाँ चाय बिस्किट रख जाते हैं, लेकिन मनोविज्ञान मानता है कि ये एक ऐसे वहम की वजह से हो रहा है जिसने पूरे समुदाय को जकड़ रखा है। कम्युनिटी के विकास को रोक देगा। कम्युनिटी को आगे बढ़ना चाहिए तो उसको थोड़ा हैम्पर करता ही है। इसलिए सुपरस्टिशन बहुत नहीं पढ़ना चाहिए, उसकी जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग इससे पूरी तरह से बचते नहीं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ग्रसित होते हैं। ठीक है, मगर सवाल अब भी बाकी हैं कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। लगभग 1 सदी पुरानी इस कब्र की कहानी आज भी सिहरन पैदा करती है। सालों से लोगों के दिलों में बैठा खौफ अब तक गया नहीं है। इसे डर कहें या वहम, मगर ये वो सवाल है जिसका जवाब आज तक ढूंढा नहीं जा सका है। कैमरामैन नीरज के साथ अमित शर्मा, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, गया। गया का साहब कोठी कब्रिस्तान अपने दामन में कई रहस्य छुपाए हुए है। यहाँ जितनी पुरानी कब्रें हैं उतनी ही पुरानी उन कब्रों से जुड़े रहस्य रोमांच की बातें हैं। एक खास कब्र यहाँ पर है जिसके ऊपर रखा है एक ढक्कन नुमा गोल पत्थर। कहते हैं कि पत्थर घुमाने पर कब्र का रास्ता खुल जाता है, लेकिन क्या है कब्र के अंदर, कोई रास्ता है या फिर कोई खजाना, ये कोई नहीं जानता। हाँ, लोग इस कब्र के आसपास एक विचित्र सांप के होने का दावा जरूर करते हैं। देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता अगर आपने पढ़ी होगी तो उसके तिलिस्म के मायाजाल को भूले नहीं होंगे। कुछ ऐसा ही तिलिस्म इस कब्र से जुड़ा हुआ भी लोग मानते हैं। ये कब्र बाहर से देखने में किसी तिलस्मी गुफा का दरवाजा नजर आती है और कहते भी हैं कि ये कब्र किसी खुफिया रास्ते का दरवाजा है या फिर इसमें कोई बड़ा खजाना भी हो सकता है। लोग बतलाते हैं कि इस चक्र को अगर खोला जाएगा तो इसके अंदर जो से जाने से खुफिया रास्ता मिलेगा, लेकिन
कभी कभी भय इतना फैला दिया जाता है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि जो इसको खोल करके अंदर में कोई जो जा सके। यानी मान लिया गया है कि ये तिलस्मी कब्र है। इस पर रखा है एक ढक्कन नुमा पत्थर। इस पत्थर को घुमाना अकेले एक आदमी के वश की बात नहीं, लेकिन कब्र का रहस्य यहीं खत्म नहीं हो जाता। लोगों ने इसके आसपास एक विचित्र सांप को मंडराता हुआ देखा है। कहते हैं वो इस कब्र की रक्षा करता है। कभी सांप हम आते कि बहुत सांप देख, हम भी था इतना उम्र में, लेकिन कि हम सांप ऐसा नहीं देखा। लोग जो बोलते हैं वो भी लोग भी कहते हैं कि इस तरह का सांप तो अजूबा है। क्या है उसमें, किस तरह का? बिल्कुल वाइड है, लंबा, बहुत पतला तरीका है। देखने में किसी को नजर पड़ जाता है, उसकी तरफ वो देखता है, तुरंत वहां से वो अपना जगह बदल लेता है। देखने वाले बताते हैं कि उस सांप के 5 मुंह हैं। सांप को पकड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता है। पकड़ने के लिए भी लोग बहुत सा कोशिश की, लेकिन लोग देखा है कि अभी यहाँ पर घुसा है, वहाँ पर कोई सुलाख है न बिल है। लोग उसको पत्थर को हटा करके भी देखा गया तो वहाँ पर न सांप है न कोई बिल है। कब्र और उसके आसपास मंडराने वाले सांप की बात से हर कोई वाकिफ है, लेकिन इस कब्र के नीचे छिपे राज से पर्दा उठना अभी बाकी है। कोई खुफिया रास्ता है या खजाने का ठिकाना, कोई नहीं जानता। एक सांप है जो अक्सर लोगों को दिखाई पड़ता है, मगर सच्चाई क्या है ये किसी ने भी पता लगाने की कोशिश नहीं की। फिर भी ये कहानियां हैं जो सालों से चली आ रही हैं। अमित शर्मा, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, गया। साहेब कोठी कब्रिस्तान की कब्रों के साथ जुड़े किस्से कहानियां सालों से चली आ रही हैं। हालांकि कब्रें सालों पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन किस्से अभी भी जवान हैं। इसी कब्रिस्तान की कुछ और कब्रों की तह में जाने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे। ब्रेक के बाद सारा विशेष में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं गुमनाम है कोई। गया का साहब कोठी कब्रिस्तान पर कई तरह के रहस्य हैं। यहाँ कुछ ऐसी कब्रें हैं जैसी कहीं और शायद देखी सुनी नहीं गई हों। ऐसे ही है कब्र जिसकी ऊंचाई लोगों को आश्चर्य में डालती है। इन कब्रों की भव्यता भी रहस्यमय है। इनका शिल्प सुंदर है, मगर ये सुंदरता रहस्य की धुंध में घिरी है। और ये वो धुंध है जो समय के साथ छटती नहीं बल्कि और गहरी होती चली जाती है। रहस्य की ऐसी ही चादर में लिपटी है साहब कोठी कब्रिस्तान की ये टावर नुमा कब्र। माना जाता है कि ये गया में अंग्रेजों के सबसे बड़े अफसर की कब्र है। लोग बताते हैं कि यहाँ अक्सर एक सफेद सांप घूमता है। अंग्रेज साहब के तो उन्होंने बताया था कि तुम मरोगे तो सांप काटेगा तो मर जाओगे। तो उन्होंने ऐसा कमरा बनवाया कि जो कहीं से वो कीड़ा नहीं घुसे, और उसी में वो लेट सोते थे। तो पसीना उनके बदन से चला, वो सांप बन करके उनको डस दिया। रह गए वो लोग, केवल तोड़ताड़ करके देखेंगे तो अब तो मरे पड़े हैं, और सांप भी मरा पड़ा है। सबूत के तौर पर लोग गया के पिलग्रिम अस्पताल में लगी मूर्ति के बारे में बताते हैं, जिसके हाथ से सांप लिपटा है। कहते हैं पिलग्रिम अस्पताल और गया का टावर चौक इसी अंग्रेज अफसर ने बनवाया था। बड़े और इसका शिल्प वक्त के थपेड़ों के साथ धूमिल हो गए हैं। कब्रों को भव्य बनाने के पीछे के सवाल आज भी अनसुलझे हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मृत्यु के बाद क्या है। मनुष्य के शरीर में एक शक्ति है जिसे आप आत्मा कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए, जो शरीर चलाती है। चले जाने के बाद शरीर शून्य हो जाता है, परंतु वो कहाँ जाती है, फिर कैसे आती है, पुनर्जन्म कैसे आता है, ये अभी भी ये रिसर्च का विषय है। इस पर बहुत सी रिसर्चेज हो रही हैं, अभी तक चली आई हैं, मगर अभी तक कोई कंक्रीट या कोई ऐसा
एकदम सार्थक प्रमाणात्मक हमारे सामने कोई चीज नहीं आई है जिससे कि हम कह सकें कि ये सत्य है, ये एक तरह से भूत प्रेत या आत्मा होती है। हो सकता है कि मृत्यु के पार अनसुलझे रहस्यों के कारण ही कब्रों को सुंदर बनाने की परंपरा बनी होगी। अमित शर्मा, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, गया। जहां अंधविश्वास होता है वहां डर खुद ब खुद पैदा हो जाता है, और हो तो डर ली ताकत के वजूद से भी इनकार नहीं किया सकता। कब्रिस्तान में कब्र पर बना हुआ है एक मजार, एक पहुंचे बुजुर्ग का ये मजार भी रहस्यमय किस्सों से जुड़ा हुआ है। इस वीरान कब्रिस्तान में अब किसी को दफनाया नहीं जाता।